ओके, सो कार्बन की डिग्री क्या होती है? आ, कोई भी मॉलिक्यूल, अगर आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गिवन है और आपसे पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर कार्बन की या सभी कार्बन की डिग्री आपसे पूछा जाए, तो दिस इज सिंपल कि आपको उस कार्बन को देखना है और ये देखना है कि उस कार्बन से कितने दूसरे कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वी कैन से इट इज द डिग्री ऑफ कार्बन, सॉरी, it is determined by, it is determined by the number of carbon atoms attached to a particular carbon। अब ये पर्टिकुलर कार्बन कौन सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उसकी बात की जा रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। जैसे आप देखो, मान लो आपके पास मीथेन मॉलिक्यूल है CH4, तो इसमें तो कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं है, इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी, सुपर प्राइमरी। ठीक है, सेकेंड आप देखो, आपके पास है इथेन CH3 एंड CH3। अब जरा देखो, हम जो जिस स्टार पर, जिस कार्बन पे स्टार बना रहे हैं उसको देखो जरा, सॉरी, ये दोनों ही कार्बन को आप कंसिडर करो। ठीक है, इसको भी कंसिडर करना है, इसको भी। बताओ, ये जो हमने नंबर 1 दिया है, एक को 2 दिया है, नंबर 1 वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक ही कार्बन जुड़ा है ना? हाँ, नंबर 2 से भी एक ही कार्बन जुड़ा है, देख। ठीक है, तो ये कहलाएंगे प्राइमरी, क्योंकि इन पे केवल एक एक कार्बन जुड़ा है, सो दीज आर प्राइमरी। नॉट वर्किंग। ठीक है, प्राइमरी, या हम इसी को लिखते हैं 1 डिग्री। ओके, थर्ड एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास है CH3 CH CH3 एंड CH3। अब जिस कार्बन पे हमने स्टार बनाया है, बताओ ये कार्बन क्या होगा, 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा? कितने कार्बन जुड़े हैं इस पे? 3 कार्बन जुड़े हैं ना? सो नाउ दिस बिकम टर्सरी। ठीक है, और हम इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। यहीं पे आप 3 डिग्री या टर्सरी। ओके, फोर्थ एग्जाम्पल पहले आना चाहिए था, कोई नहीं। CH3 CH2 और CH3। अब बताओ, ये जो सेंटर में कार्बन है, इस पे कितने जुड़े हैं कार्बन? और 2 कार्बन जुड़े हैं। सो नाउ दिस इज सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी जब केवल एक कार्बन जुड़ा हो, सेकेंडरी जब 2 कार्बन जुड़े हैं, टर्सरी जब 3 कार्बन जुड़े हैं। क्वार्टरनरी भी पॉसिबल है, हाँ, जब आपके पास किसी कार्बन पे 5 कार्बन जुड़े हों, सॉरी 4 कार्बन जुड़े हों। अच्छा, 4 से ज्यादा ऐड हो सकते हैं क्या इस पर? इज इट पॉसिबल? आपको पता है कि 4 से ज्यादा कभी कार्बन की वैलेंसी हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना? हाँ, तो आपका क्वार्टरनरी हो जाएगा 4 डिग्री। तो जब एक कार्बन जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 कार्बन जुड़े हैं तो सेकेंडरी, 3 जुड़े हैं तो टर्सरी, और 4 जुड़े हैं तो क्वार्टरनरी। देखो बच्चा, एक चीज और इसमें देख लो, आपके पास अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये जो ब्लू कलर से हम स्टार बना रहे हैं, ठीक है ना, इस कार्बन की डिग्री क्या होगी? बोलो। या ऑब्वियसली प्राइमरी, दिस इज 1 डिग्री, क्योंकि इससे एक ही कार्बन जुड़ा है। तो जब आपको किसी भी कार्बन की डिग्री पूछे तो आपको क्या देखना है कि उससे कितने कार्बन जुड़े हैं। अगर एक जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 जुड़े हैं तो 2 डिग्री, 3 जुड़े हैं तो टर्सरी, और 4 जुड़े हैं तो क्वार्टरनरी। क्लियर है क्या सबको बेटा? ओके, एग्जाम्पल देख लो एक आध इसमें। जैसे आपके पास है एग्जाम्पल, फाइंड द डिग्री ऑफ ऑल कार्बन इन मॉलिक्यूल। आपके पास मॉलिक्यूल है
CH3 CH2 CH CH3 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 एंड CH3। सो नाउ नोट कर लीजिए, डिग्री देखिए इस कार्बन की, बताओ क्या आएगी? 1 डिग्री, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा है। अगले कार्बन की बताओ, दिस इज 2 डिग्री, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा है। अगले कार्बन की बताओ बेटा, 3 डिग्री। इसके ऊपर जो जुड़ा है इसकी बताओ क्या आएगी? दिस इज 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है। अगले कार्बन की बताओ, इसकी क्या आएगी? क्वाटरनरी हो जाएगी। और इन तीनों कार्बन की क्या हो जाएगी? इन तीनों कार्बन की क्या होगी? 1 डिग्री, 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। सो आसान है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, बस कार्बन नंबर काउंट करने हैं हमें और डिग्री फाइंड कर लेंगे। तो सबको क्लियर है बेटा? ओके, तो ये तो इसमें तो मतलब आप ये समझ लो कि सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। बट डिग्री एक्चुअली क्यों हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आप देखोगे, मतलब एल्कोहल वगैरह पढ़ेंगे हम, एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे उसमें वो डिग्री के अकॉर्डिंग देते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, तो क्या मतलब होता है उसका, यहाँ से हम पता कर लेंगे क्या मतलब होता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, कुछ और भी डिग्री पढ़ने की बात करते हैं, वो कहते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कॉमा OH को क्या बोलते हैं बेटा? OH ग्रुप को एल्कोहल ग्रुप भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है। और X किसको रिप्रेजेंट करता है जनरली? हैलोजेंस को। बिल्कुल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जिसमें हम बात करते हैं। ठीक है, तो हैलोजेंस। तो हम इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये कौन कौन सी आएंगे, क्या क्या आएंगे इसमें। ठीक है, तो अब देखो जरा, ये सारे के सारे एकदम सिमिलर करते हैं। सॉरी, दिस डिग्री ऑफ, अब देखें जरा ये क्या होता है। दिस इज नथिंग, इट इज द डिग्री ऑफ कार्बन आखिर ये हो क्या रहा है पैड पे? जस्ट हमारा बेटा 1 मिनट देखना, ग्रेविटी क्लास होल्ड कर दिए थे। ठीक है, सो it is the degree of carbon on which hydrogen or alcohol or halides are attached। क्या मतलब बेटा इसका? देखो, आपको जब भी क्वेश्चन पूछे कि बताओ एल्कोहल की डिग्री क्या है, या हेलोजन की डिग्री क्या है, या हाइड्रोजन की डिग्री क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है कि आखिर कार्बन की डिग्री क्या है। जो डिग्री कार्बन की होगी वहां पे, वही डिग्री आपकी किसकी होगी? उस पर्टिकुलर हेलोजन की या हाइड्रोजन की या एल्कोहल की। जैसे एग्जांपल देखो, नंबर 1 हम कहते हैं फाइंड द डिग्री ऑफ ऑल OH ग्रुप्स। OH ग्रुप मतलब एल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास गिवन है CH3 CHOH CH2 COH CH3 एंड CH3। देखो बच्चा, बताओ इन दोनों OH की डिग्री क्या होगी? पहले की क्या होगी, इसकी बताओ डिग्री क्या आएगी? जो कार्बन की डिग्री होगी वही डिग्री आपकी OH की होगी। इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री है, ये कार्बन, तो इस पर जुड़ा हुआ OH भी 2 डिग्री होगा। दूसरे वाले कार्बन की डिग्री 3 है, तो OH की डिग्री भी 3 होगी। देखो, इट इज द डिग्री ऑफ कार्बन ऑन विच हाइड्रोजन, एल्कोहल और हैलाइड्स आर अटैच। ठीक है,
ये एक्चुअल में कार्बन की ही डिग्री होती है जिस पर आपका OH या हैलाइड या हाइड्रोजन जुड़ा होता है। क्लियर है बेटा सबको? नोट कर लें, नोट कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। फाइंड द डिग्री ऑफ ऑल हेलोजन एटम्स। ओके, सो आपके पास गिवन है मॉलिक्यूल, यहाँ पे हमने Br जोड़ा, यहाँ पे Cl जोड़ा, चलिए फाइंड करिए सबकी किसकी कितनी आएगी डिग्री बताइए। ब्रोमीन की कितनी आएगी बच्चा बताओ? दिस इज 1 डिग्री। क्लोरीन की बताओ? क्लोरीन 2 डिग्री हो जाएगा। फ्लोरीन अगेन 2 डिग्री। आयोडीन 3 डिग्री। ओके, अच्छा ये बताओ क्या हेलोजन या एल्कोहल 4 डिग्री हो सकता है? क्वाटरनरी पॉसिबल है क्या? वाई? क्यों? क्यों नहीं? एग्जैक्टली अगर कार्बन का, बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल गुड। कार्बन का एक बॉन्ड जब हेलोजन या अल्कोहल से अटैच हो जाएगा तो भाई अदर 3 ही कार्बन और जुड़ सकते हैं ना, 3 से ज्यादा तो जुड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि उस कार्बन की डिग्री 3 ही होगी, तो उस पर जुड़ा हुआ मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम हेलोजन की फाइंड कर सकते हैं। हाइड्रोजन की भी फाइंड कर सकते हैं सेम वे में। हाइड्रोजन 4 डिग्री हो सकता है, क्वाटरनरी हो सकता है क्योंकि उस पर 4 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी नॉट पॉसिबल, सॉरी सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक बेटा? सबको क्लियर है डिग्री फाइंड करना? अब एक डिग्री है जो हमें अलग से पढ़नी है एमीन्स की। ओके, डिग्री ऑफ एमीन्स जो होती है वो इनकी तरह नहीं होती है, एल्कोहल हो या आपके हाइड्रोजन हो इनकी तरह या हैलाइड्स हो। ठीक है, ये थोड़ा अलग वे में शो करते हैं। सो नाउ आप हेडिंग डाल दो डिग्री ऑफ एमीन्स। एमीन्स में किस तरह से डिग्री हम लोग फाइंड करते हैं? तो दिस इज द एक्चुअली कैन से इट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ carbon atoms attached with nitrogen। ओके, तो जो नाइट्रोजन से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच होंगे हम उनकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, अगर आपके पास नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 3। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना अपन ने? हाँ, तो ये तो है अमोनिया, अगर हम इसमें तीनों हाइड्रोजन जोड़ दें। ओके, दूसरा अगर इससे हम एक कार्बन जोड़ दें like CH3N H and H, so now this become primary 1 डिग्री। बोलो, क्योंकि एक कार्बन जुड़ा है ना। नेक्स्ट अगर हम इससे 2 कार्बन जोड़ दें
CH3NCH3H, तो ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ? 2 डिग्री। और अगर आपके तीनों के तीनों कार्बन इससे जुड़े हों तो फिर क्या? 4 डिग्री। एग्जैक्टली 3 डिग्री। हाँ, तो ये आपका 3 डिग्री या टर्सरी हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। डन। ओके, नाउ कुछ एग्जाम्पल देख लो इसकी। आपको फाइंड करना है डिग्री एमीन्स की, ठीक है। फाइंड द डिग्री ऑफ एमीन्स। एग्जाम्पल में आपको दिया है N1। फिर से बना दे रहे हैं। ये साइक्लोहेक्सेन टाइप मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन को हटा के हमने नाइट्रोजन लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 5 कार्बन है और एक आपका क्या है? नाइट्रोजन। चलिए बताइए, डिग्री फाइंड करिए तीनों की। फोर्थ की ओके, देखो पहले की 3 डिग्री आएगा। सबको क्लियर है क्या? क्योंकि 3 कार्बन जुड़े हैं। ये कार्बन जुड़ा है बेटा। ये जो लाइन हो, ये कौन है जिसे क्लियर नहीं है? आप लास्ट क्लास में थे या नहीं थे? हाँ बेटा, देखो ये जो लाइन खींची हुई है ना, सभी टर्मिनल्स पे कार्बन होता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। ये जो टर्मिनल आ रहे हैं ना, यहाँ पे कार्बन है। जो मैंने डॉट बनाए हैं ये सारे के सारे कार्बन है, ठीक। जितने भी टर्मिनल्स आपको दिख जाएंगे ना वो कार्बन होंगे। तो देखो यहाँ पे 3 कार्बन, नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं? 1 2 और ये 3। समझे बच्चे? अगला देखो, इस नाइट्रोजन से आपके 2 कार्बन जुड़े हैं, एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है दूसरे वाले में। तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। इस वाले नाइट्रोजन से देखो जरा, ये वाले नाइट्रोजन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, ये वाला। ये तो उस कार्बन से जुड़े हैं ना, ये तो उस कार्बन से वापस जुड़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं। नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है हमें इससे मतलब है। तो ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा। फोर्थ वाले को देखो, इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। इधर देखो एक कार्बन जुड़ा है, इधर भी एक कार्बन जुड़ा है, 2 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन की डिग्री फाइंड करना। कैसे फाइंड करते हैं? तो दिस इज ऑल अबाउट। इसमें ज्यादा एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं। आई थिंक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्या सबको क्लियर है बच्चा?